बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामिक बैंकिंग के भी लोग हैं और हमारे अपने भी फैकल्टी के भी लोग हैं, और डॉक्टर आरिफ भट्ट जिन्होंने बहुत मदद की हमें नमल यूनिवर्सिटी में, जो इंशाअल्लाह वो मेरी एक ड्रीम है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बनेगी, नॉलेज सिटी। और मुल्क तो तरक्की करते ही जिस मुल्क में नॉलेज है वो आगे चला जाता है। एक कुरान की आयत में पढ़ा था, इलामा इकबाल ने उस आयत का तर्जमा किया हुआ था कि और वो उसका बाकी जब मैंने तर्जमा कुरान में पढ़ा तो वो नहीं था जो कि इलामा इकबाल का तर्जमा उसी आयत का था। उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ी में था कि यू कैन ट्रांसेंड the limits of the heaven and earth provided you have the knowledge। तो वो और नहीं, किसी ने इस तरह का तर्जुमा नहीं किया था। मतलब ये कि इंसान के नॉलेज इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। और वो यानी उस वक्त तो कोई नहीं सोच सकता था कि इंसान चांद पे जाएगा या लैंड करेगा मार्स के ऊपर, लेकिन तब उन्होंने ये 30s में इसका तर्जुमा ऐसे किया था। तो एक तो हमें मुल्क में तालीम की अहमियत, हायर एजुकेशन की अहमियत, हायर एजुकेशन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है वो इंटेलेक्ट जो कि मुल्क को उठाता है और नॉलेज इकॉनमी की तरफ लेके जाता है, तो उसका डायरेक्ट रेलेवेंस इकॉनमी के ऊपर भी है और एक मुल्क की तरक्की के ऊपर भी है। लेकिन एक दूसरी पहलू है जो कि जिसके बगैर एक माशरा नहीं चल सकता आगे। ये जो भी सेनेट का इलेक्शन हुआ, इसमें जो सबके सामने कौम की जो चीज़ें आई कि मुल्क की लीडरशिप के ऊपर ख़रीदो फरोख्त हो रही थी जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हों, और इसके ऊपर फिर जो इंसाफ का निज़ाम था उसने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं ये क्यों कहता हूँ कि, और इस पे आता हूँ कि अल कादर यूनिवर्सिटी, ये मेरी एक सोच थी बड़ी देर से कि एक ऐसी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो लोगों को ये तो बताए कि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। जानवर तो दुनिया में आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करके मर जाता है। इंसान अगर वो भी दुनिया में सिर्फ खा पी के बच्चे पैदा करके मर जाए तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क हुआ। इंसान के अंदर जब अल्लाह ने कहा था ना कि मैंने तुम्हें दुनिया की अजीम मखलूक अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, और फिर फरिश्तों को कहा कि इसके सामने झुको, और वजह बताई शैतान ने जब नहीं झुका कि तुम्हें नहीं पता इंसान को मैंने क्या सलाहियतें दी हैं। और मौलाना रूमी ने इसको इस तरह तर्जुमा किया, इसका और वर्जन प्रेजेंट किया। मौलाना रूमी ने कहा कि इंसानों को कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पे रेंग रहे हो। सो इंसान का बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने बनाया है। प्रॉब्लम यह है कि इंसान ज़्यादातर दुनिया में अक्लमंद जानवर की तरह फिरता है। अल कादर यूनिवर्सिटी का मकसद क्या है कि ये जो हमारा जो दीन है ये कैसे लोगों की ज़िंदगी में रेलेवेंस लेके आता है। बदकिस्मती से मस्जिद में जो जाते हैं और जो मस्जिद से बाहर निकलते हैं उसकी रेलेवेंस नहीं होती, जो कि इस्लाम की जो बेसिक एक इंसान को कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ बताता है, उसमें ज़िंदगी में आने का मकसद बताता है, वो मस्जिद के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। जब मोहम्मद अब्दू आज से कोई 125 साल पहले यूरोप गए तो उसने मिस्र में आके, जो मिस्र के रहने वाले थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि यूरोप में गया, मुसलमान तो नहीं नज़र आए लेकिन बड़ा इस्लाम नज़र आया, और वापस मिस्र आए तो कहा कि यहाँ मुसलमान तो बहुत हैं, इस्लाम नहीं नज़र आ रहा। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो कि वो स्कॉलर्स प्रोड्यूस करे जो लोगों को एक
جس طرح ایک الازہر یونیورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر، وہ بھی ایک سینٹر تھا لرننگ کا، سارے جاتے تھے، اسکالرشپ ہوتی تھی، بڑی بڑی ڈبیٹس ہوتی تھیں، بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹسٹ تھے وہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، سائنس بھی چلتی تھی، ان کو دین کی بھی سمجھ تھی۔ اب یہ بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ آئے جو کہ یہ آگے، جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ اس کو اب آگے لے کے جائیں ہم، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا، اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے، لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین، وہ اسٹیگنیٹ نہیں کرتا، اور وہ تب کرتا ہے جب کہ اسکالرز اس کیپبلٹی کے ہوں جو کہ ڈبیٹ کر کے تھاٹ پروسیس آگے لے کے جائیں۔ تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیولپ کرے گا۔ اس وقت جو ہمارا یوتھ ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب کی ٹیکنالوجیکل پروگریس سے، اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا، لیکن کیا ان کی ایز ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، غلط راستے پہ چلے گئے؟ اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سویلائزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے۔ وہ اوپر گئے ہیں، پھر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں، اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح رہا بھی ہوں اور ایک حصہ رہا ہوں معاشرے کا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائیاں ہیں، اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں، ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے۔